हाँ जी, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने बात किया था कि वो ट्रैवल कर सकता है, यानी कि उसके पास क्या होगी, एनर्जी। और उस एनर्जी को किसने एक्सप्लेन किया, प्लैंक्स ने। इसीलिए हम कहते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड्स हमेशा आपका एक पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, उसी को ये स्मॉल पैकेट्स को क्या बोलते हैं। अगर EMR बोल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्वांटा। और अगर लाइट के केस में बोल रहे हैं तो क्या कहलाएगा, फोटॉन्स। जैसे यहाँ सेंडर से ये रिसीवर तक आ रहा है, तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइट एनर्जी में फोटॉन्स, ये न्यूमेरिकल्स में दिए रहेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्वांटा। और इस थ्योरी में बस इतना ही इन्होंने बताया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात समझ में आए रिलेशन, ठीक। तो यहाँ से अब जब भी हम इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन तो एक कांस्टेंट लाएंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, H म्यू। और H को क्या पढ़ते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। मैंने पूछा इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखो यूनिट निकालना बड़ा सिंपल है। H इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E बाय म्यू। बोलो कोई दिक्कत। अब बताओ एनर्जी का यूनिट नहीं पता है तुम्हें, जूल। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट नहीं पता है, पर सेकेंड, यानी 1/सेकेंड। या एक काम करो, पर सेकेंड ही लिख लो, सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। बोलो यूनिट निकालने में कोई दिक्कत। तो यूनिट निकालने के लिए सिंपल बात है, फॉर्मूला लिखिए और उसका का यूनिट लिख दीजिए, आपको यूनिट निकल जाएगा। कोई दिक्कत तो लिख लीजिए, ये हो गया H का यूनिट। कोई डाउट है किसी को इसमें, ठीक है, बाकी लोग लिख लीजिए यहाँ तक। हम यहाँ लिख सकते हैं इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, हम लोग मान लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, n। अच्छा अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स n माना तो बताओ एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, h म्यू, ठीक है। अगर 10 रहेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, अगर n है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, n से। तो अगर हम पूछे कि एनर्जी कितनी आएगी तो आप फार्मूला क्या लिखिएगा, E इक्वल टू, बताइए, n मल्टीप्लाई कर दें फॉर n फोटॉन्स, n फोटॉन्स के लिए बात करेंगे तो NH म्यू। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा म्यू का फार्मूला आप पढ़े हो ना, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जल्दी बताइए, C/λ। आज ही पढ़े हो ना। तो हम म्यू के जगह और क्या लिख सकते हैं, H, यहाँ C/λ लिख दें, कोई दिक्कत किसी को। क्यों लिखे हम ये, पहले ये फार्मूला तो आप लिख लीजिए। और ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ। तो C/λ इसकी जगह पुट कर दिए। तो ये फाइनल फार्मूला आ गया किसका, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। जिस पे देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट और ये फार्मूला लिख देना। और इस पे आएंगे आपको एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स, तो आप ये टिक कर लीजिए फार्मूला, यही है तुम्हारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी का फार्मूला। इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं है ना। तो चलिए इस पे हम फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं, कैसे आते हैं बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा ना, ईच फोटॉन्स, ईच मतलब प्रत्येक, यानी n का वैल्यू बताइए कितना लीजिएगा। हर एक फोटॉन्स का अपना अपना एनर्जी आपको निकालना है, यानी 1 लेंगे। अब बताइए हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पता है, म्यू कितना है बताइए, 3 × 10⁻15। आपको n का भी वैल्यू दिया हुआ है 1। आपको निकालना क्या है, एनर्जी, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा बताइए, NH म्यू। n के जगह क्या पुट कीजिएगा 1, और h का तो वैल्यू तुम लोग को पता है ना कितना, हाँ h याद हो जाएगा, 1 × 6.6 × 10⁻⁻10। और म्यू भी पता ही है, म्यू कितना है 3 × 10⁻15। अब सुनिए इसमें मल्टीप्लाई करने में अगर दिक्कत हो तो एक काम करो, नंबर को नंबर के साथ ले लो, 6.6 × 3, 1 मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा। अच्छा 10 के पावर को एक साथ कर लीजिए, -34 और 10⁻15, ये लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 19.8।
इनटू, देखो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ऐड कर लीजिए, -34 + 15 कितना आ जाएगा जी, 19 आ जाएगा। अब बताइए साइन किसका लेते हैं, बिगर वैल्यू का। बिगर वैल्यू कौन है, 34, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंट है ना, प्लस माइनस है, तो डिफरेंट साइन घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो घटा दीजिए और जिसकी वैल्यू बड़ी हो उसका साइन ले लीजिए। तो यहाँ -19 आ गया। तो 10⁻⁻ कितना आ गया, -19। ये एनर्जी की वैल्यू हो गई। तो जब फ्रीक्वेंसी, जब ये फोटॉन्स चल रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी इतने की बराबर होगी तो उस केस में इस फोटोन के पास एनर्जी कितना होगा, एक ही फोटोन की बात कर रहा है, कितना एनर्जी होगा, 19.8 × 10⁻⁻19। क्या लिखिएगा, जूल। ये हम समझा रहे हैं डायग्राम में कि क्या हो रहा है। तो इतना जूल आएगा एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। तो क्या वेवलेंथ इसका दिया रहेगा इस फोटोन का, तो इससे हम लोग एनर्जी नहीं निकाल लेंगे। तो निकालिए तो जल्दी से खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकंड। हाँ देखिए सेकंड नंबर, आपको पता है वेवलेंथ कितना दिया है जी, वेवलेंथ 0.5 है। वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं, 0.5 A0। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डेसिमल के बाद जीरो को इग्नोर कर सकते। 0.5 A0 को क्या लिखते हैं जी, आप पढ़े हो, 10⁻। अभी मैंने बोला था ना कि छोटे यूनिट्स दिए रहेंगे उसको आप मीटर में बदल लीजिएगा। मीटर बदल लिए, कोई दिक्कत। अब बताइए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, एनर्जी इक्वल टू NhC/λ, क्योंकि इस बार आपको क्या दिया है जी वैल्यू, आपको लैम्डा का वैल्यू दिया, तो यही वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। एन का वैल्यू तो पता ही है, एक ही फोटोन्स के लिए निकालना है। एच का वैल्यू आपको पता ही है, पुट कीजिए। और स्पीड ऑफ लाइट भी सी पता ही है ना, 3 और बाई लैम्डा कितना, 0.5 × 10⁻⁻10। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, नंबर को एक साथ और नंबर को एक साथ कर लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत। और 10 के पावर को एक साथ कर दीजिए। 10 के पावर को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻34 × 10⁸ अच्छा इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10⁻+10। आया बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ ये डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 198/5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और 10 के पावर को नहीं जोड़ सकते हो जी, ये दोनों प्लस वाले हैं, जुड़ जाएंगे, तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18। और 34 में ये घटा दीजिए क्योंकि वो प्लस माइनस है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। और साइन कौन सा देंगे, माइनस का, यानी 10⁻ कितना आ जाएगा, 16। इसको इससे डिवाइड नहीं कर दोगे, कितना सिंपल सा तो क्वेश्चन है। कहाँ बहुत कैलकुलेशन है जी, एक बच्चा बोला था बहुत कैलकुलेशन मिला जी, कैलकुलेशन 5 से डिवाइड करना यही लास्ट काम है। अभी तक मैंने कहीं भी कैलकुलेशन किया नहीं। अब 5 से डिवाइड करो, ओरल डिवाइड हो जाएगा जी, 3 टाइम्स लगेगा 48, 9 टाइम्स लगेगा और कितना आएगा 30, तो 6 × 10⁻⁻16। ये किसकी वैल्यू आई, एनर्जी की। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, जूल। क्या ये आंसर आया है सब लोग का, चलिए इतना लिख लीजिए, किसी को दिक्कत, कितने लोग का ये आंसर आया, चलिए अच्छी बात, लिखिए बनाइए बाकी लोग। देखिए इस क्वेश्चन में आप वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा। तो लाइट एनर्जी में हम बोले कि फोटॉन्स बोलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पैकेट्स को क्या बोलता है, क्वांटा। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये सब आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ जी, वेवलेंथ और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। तो सबसे पहले बताइए कि क्या निकालना है जी हमें, पहला लाइन पढ़ के ही समझ में आ गया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कैपिटल N निकालना है। और यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है, वेवलेंथ कितना है जी, वेवलेंथ जो है 4000 पिकोमीटर है। तो क्या ये ऐसा यूनिट है, नहीं, मीटर बदलिए। तो पिको का मतलब कितना मीटर होता है जी, 10⁻⁻12 मीटर। क्या ये बदल लिए, आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है कि इतना वेवलेंथ होगा तो एनर्जी कितना होगा, लिखा हुआ है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो जूल है ना जी। अब बगल में लिखा हुआ भी है कि एनर्जी है, तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, 1 जूल। अगर एनर्जी की वैल्यू 1 जूल हो गई तो
तो बताइए आपको निकालना है एन, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा ना, क्योंकि वेवलेंथ ना दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी नहीं लगाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपको निकालना क्या है? एन, तो एन के जगह ये निकालना है, तो इस वैल्यू को इधर भेज दें, एनर्जी इंटू लैम्डा अब बाई ये दोनों नीचे जाएगा एच सी। कोई दिक्कत किसी को फॉर्मूला लिखने में? ये समझ में आया कैसे लिखे? सिंपल सी बात है, ये इधर चला गया, ये दोनों को कहाँ भेज दिया? नीचे। तो एच सी बाई लैम्डा, एन तो हमें निकालना था तो एन लिख दिए। आगे लिखिए, आगे क्या लिखिएगा बताइए? आगे वैल्यू सबका पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। एन इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? 1 जूल एनर्जी, और लैम्डा कितना है? 4000 पिकोमीटर, ये रहा। और वैल्यू एच का वैल्यू तुम्हें पता है, एन का भी वैल्यू तुम्हें, स्पीड ऑफ लाइट भी पता है। सॉल्व कर लोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा नीचे? 19.8 आएगा। इन दोनों को बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से? 34 प्लस 8 कितना होगा? बोलता नहीं है। अरे -34 प्लस 8 जोड़ने पे कितना आएगा? 26। साइन क्या लेंगे? तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा? साइन माइनस। ऊपर जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत किसी को? अब ये 10 के पावर को कहाँ भेजोगे? ऊपर भेजिए। चलिए अगला लाइन में भेज देते हैं। अभी तक हमने कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं किया जो आपको गुना भाग करना पड़े। देखिए 4000 को रहने दीजिए, आई इंटू 10 टू द पावर 12, आइए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? प्लस ना, डिवाइड बाय 19.8। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब बताइए ये दोनों प्लस पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये तुम डेसिमल हटा दो तो यहाँ पे 0 आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा इन दोनों को पावर को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 14 आएगा। और यहाँ क्या बचा? यहाँ तुम 400 ले लो, 400 हो जाएगा। और एक काम करो, 400 इंटू 100 ऐसे लिख दे, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, डिवाइड करने में आसान पड़ेगा तुम्हें। टोटल 0 कितने थे? 4। 2 यहाँ लिखे, 2 यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत? अच्छा 198 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छी बात है, कंपटीशन में ना इस ऑप्शन दिया रहेगा 2 पॉइंट समथिंग, तो देख के बना लेना। चलो 2 पॉइंट कितना आएगा जल्दी बताओ। अच्छा इधर हम क्या लिखे हैं? 10 के पावर को 2 लिख सकते हैं बाबू। 2 पावर क्या होगा? ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? देखिए अगर किसी को दिक्कत है तो एक लाइन बढ़ा के और लिख लेना, 400 बाई 198 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 14। टेन टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 14। अब बताइए दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 16। इसमें कोई दिक्कत? अब 400 को 198 से डिवाइड कर ही सकते हो, 2 टाइम्स कटेगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बताइए कितना आएगा? 2.2। 2.2 आ गया आंसर। तो ये किसकी संख्या निकली? इतने सारे फोटॉन्स होंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसी कारण से हमें पता नहीं चलता है। लाइट जब आती है ना तो हमें पता नहीं चलता है कि ये फोटॉन्स अलग अलग हैं, हमें लगता है साथ में, क्योंकि इतने संख्या में वो आ रहा है कि हम डिटेक्ट, हमारी आंखें डिटेक्ट उसको नहीं कर सकती है। उसके लिए अलग से मशीन से आएगा। हाँ 2.002। हाँ तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है लिखो 2.02। 2.02 देखिए, चेक कीजिए, ये आंसर सबका आ रहा है। तो चलिए ये सब डिवाइड वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। आईसी पे बेस्ड क्वेश्चन आप सुनो, ये सब आपको बोर्ड एग्जाम में तो इतना न्यूमेरिकल्स करना होगा, लेकिन अगर यही सब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता तो वहाँ ऑप्शन दिया रहता। क्या रहता? जैसे 2 इंटू 10 टू द पावर 16 दिया रहेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 16 दिया रहेगा, 4 इंटू 10 टू पावर 16 और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। तो आप देखें नहीं जी,
आप देख लिए कि इसको इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपटीशन में, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा कि नहीं, तो हम कौन सा आंसर फिर टिक करेंगे, ये तो हमको पता है तो ये कर देंगे, समझे। तो कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन दिया रहेगा, समय बचाने के लिए इतना गुना भाग नहीं करेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में करना पड़ेगा क्योंकि आपको फाइनल आंसर तक लिखना है। आइए इस पे जो क्वेश्चन पूछा है कंपटीशन वो देखते हैं, पहले यहाँ तक लिख लो। देखिए क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़िए, हमें एनर्जी निकालना है, कैलकुलेट एनर्जी, यानी एनर्जी निकालना ही पढ़ लिए। अच्छा जूल में, किसमें एनर्जी का यूनिट होता है जूल। अब वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ का वैल्यू कितना है 45 नैनोमीटर। अच्छा नैनो को बदलेंगे तो किसमें आएगा जी, मीटर में बताइए। 45 इंटू 10⁻⁹ ये आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा ये तो आ गया, बाकी एच और सी का वैल्यू दे रखा है। अब एक बात बताओ, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो तुम लोग पढ़े ही हो, एन लैम्डा वाला लगाएंगे ना, ऐसी वे लैम्डा, और एन का वैल्यू क्या लोगे, नहीं दिया रहता तो 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 1 इंटू एच का वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और सी का वैल्यू भी पता है 3 इंटू 10⁸। अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में देखो दे भी दिया है, नहीं। आइए, और वेवलेंथ ये रहा मेरा, वेवलेंथ तो हम लिख चुके हैं, कितना है 45 इंटू 10⁻⁹। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा 19.8 आएगा, डिवाइड बाई 48। अब 10 का काम कर लीजिए, 10 का काम कैसे करेंगे बताइए, ऊपर क्या है 10⁻⁻34 10⁸। आइए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाता है ना, 1 - x2, x ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, इसमें कोई दिक्कत किसी को। आप बताइए इन तीनों का, आप पावर नहीं है बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 19 + 18 कितना हो जाएगा 37, सॉरी 27, कितना हो जाएगा 27, -34, और 27 को जब आप, ओ सॉरी 9 था, नैनो था ना, ठीक ठीक, इसको सुधार लीजिए, ये +9 है। हाँ जी यहाँ सुधार कर लो, -9 था तो ऊपर जाके क्या होगा +9, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17 जब आप इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 17, घटाएंगे तो 17 आएगा, और साइन क्या होगा माइनस, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -17, और एक काम करो ये डेसिमल हटा ही दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 198/450। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ये कितने बार कटेगा इसे जी। अच्छा एक काम करो, और इसमें से तुम एक काम करो, इस 0 को भी हटा दो, तो ये, अच्छा मैं देखो बिना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, ये 10 का पावर ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बताइए, माइनस में आएगा 10⁻⁻17 इंटू 10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻18 नहीं हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप याद रखिएगा डिफरेंट साइन जोड़ो, सॉरी डिफरेंट साइन घटाओ और सेम साइन जोड़ो, सेम साइन जोड़ो दोनों 17 18, और साइन क्या लेंगे निगेटिव, तो ये आ गया। अब इसको तुमको डिवाइड करने की जरूरत लग रहा है, नहीं, हमेशा आंसर कौन आएगा, ऐसा तुम इसको डिवाइड कर लेना, आएगा 4.42, तो बोलो क्या डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में। हम देख लिए 10⁻18 ऑप्शन किस में है, डी में, तो यही ना ऑप्शन हो जाएगा जी, यानी कौन सा आंसर डी, यही हम सब इतना जूल, तो हम यही बोल रहे थे कि ऑप्शन आपको मदद करेगा कैलकुलेशन आपका कम करने में, तो अगर ये 10 का पावर आप सही से जोड़ के निकाल लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, 15 तो है नहीं, ये आएगा तो डी आएगा, और ये तो अलग अलग है, ये तो प्लस में, ये तो संभव है ही नहीं। कोई दिक्कत किसी को इसमें, कितने लोग का ये सही आंसर बना, ठीक, बाकी लोग लिख लीजिए।
तो नियॉन गैस का हम लोग साइन बोर्ड में यूज करते हैं, जो 47 नंबर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। और जो साइन बोर्ड की तरह ब्लिंक कर रहा है, जो उससे वेवलेंथ कितना निकल रहा है, इतना। वेवलेंथ कितना निकल रहा है, इतना। जिसको हमने मीटर में बदल दिया तो ये वैल्यू आया। हमें क्या कर रहा है, पहला पार्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, सी बाय लैम्डा। सी का वैल्यू पता है, ये तो पता ही है। और फ्रीक्वेंसी देखो 616 इंटू 10⁻⁻⁹ ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा। देखो सॉल्व करने के लिए क्या करना, ऊपर इसको ले जाओ, नंबर को तो रहने दो नंबर के साथ, इसको ऊपर ले जाइए 10⁸ इंटू 10⁻+9, दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड, तो कितना आ जाएगा जी 10⁻17। ये जैसा है वैसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको इससे डिवाइड देने के लिए आप एक काम करो, 3 जीरो इसे उधार ले लो। कितने जीरो, अगर 3 जीरो ले लेंगे तो इस पर क्या बचेगा भाई, 14 नहीं आ जाएगा, और 616। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए बताइए जल्दी से कितना आएगा 4 पॉइंट, आई इंटू 10⁻14। समझे क्यों लिए 3 जीरो, क्योंकि हमको 16 ये पता है कि 3 बार कटेगा। तो आप बताइए फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना आया, 4 पॉइंट कितना, जल्दी बताओ। 4.7, हाँ 4.687, 4.87। सब लोग चेक कीजिए, एक बच्चे ने बताया 4.87 आएगा, तो आप 4.8 भी आंसर लिख सकते हो, इतना काफ़ी है। और फ्रीक्वेंसी निकाले हो तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, तो हर्ट्ज निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आपके सामने, आप लिख लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन इस पे बनाते हैं। इसमें बी पार्ट क्या पूछा है, लिखो जी। क्वेश्चन में पूछा है बी पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। चलो बी पार्ट इधर लिखता हूं। बोला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेडिएशन, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन। कैसे निकालोगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इन 30 सेकेंड। कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये लाइट, लाइट है ना जी, साइन बोर्ड से जो लाइट निकल रहा है हम तक, हमारी आंखों तक आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ये 30 सेकंड में, मेरा क्या एनसीईआरटी बुक का, कि 30 सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल कर पाएगा, ये बताना है। बताइए जल्दी से। पहले ये बताओ निकालोगे कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, स्पीड इनटू टाइम। आपको ये पता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड क्या होता है, 1 सेकंड में वो कितना जाता है जी, इतने ना मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में कितना जाता है, इतना। तो 30 सेकंड में कितना जाएगा, 30 से गुना कर देंगे। सिंपल सा तो सवाल है जी, आया समझ में। आज नहीं तो तुम लोग जो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, वेलोसिटी पढ़े हो, क्या पढ़े हो, वेलोसिटी इक्वल टू, बोलो, वो भी यूज कर सकते हो। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कवर क्या लिखोगे, बोलो, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका, स्पीड ऑफ लाइट का, ईएमआर का। तो ईएमआर का वेलोसिटी कितना होता है, अब 3 × 10⁸ और टाइम कितना दिया है 30, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आंसर आएगा जल्दी बोलो, अरे 3 मल्टीप्लाई से 90 × 10⁸ कोई दिक्कत। ये क्या आएगा, मीटर में आएगा। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 9 × 10⁹ मीटर। अब दोनों लिखो, बात एक ही है, कोई भी आंसर हो सकता है। एनसीईआरटी बुक में कोई भी आंसर हो सकता है, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी ऑफ क्वांटा, इसके लिए निकालना है, यानी क्वांटम निकालना है। NH
और हमारे पास लैम्डा का वैल्यू है ना, ये कैलकुलेट हो जाएगा, करके ला सकते हो ना। ठीक है, तो आप होमवर्क में लिख लो इसको, ये क्वेश्चन और डी ऑप्शन, डी दोनों करके लाना होमवर्क में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। और हाँ, अगला क्वेश्चन भी पढ़ के आइएगा, 48 नंबर लिख लीजिए क्या क्या होमवर्क है। एनसीईआरटी बुक का 47 का सी एंड डी और 48 करके लाइएगा। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है आज आपका। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलो एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या आज पढ़े हमने। आज क्या क्या सीखा? आज हमने किसकी बात किया जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आगे किसकी बात किया? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कि भाई ये रेडिएशन चल रहा है, तो चल रहा है तो इसके पास एनर्जी होगा कि नहीं होगा? तो इसका एनर्जी निकालना किसने सिखाया? प्लैंक। इसलिए उस थ्योरी का नाम क्या दिया गया? प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। उन्होंने सिंपल सी बात बताई, क्या बताया? कि एनर्जी जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? फ्रीक्वेंसी के। यानी स्टेटमेंट क्या लिखोगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी का? बोलो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, है ना? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? दोनों बढ़ेगा। इसी को इन्होंने रिप्लेस किया किससे? एच से, प्रोपोर्शनल से। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या निकाल लें, ये आपको याद रखना है। आया बात समझ में? और हमने बोला n नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा तो n एच सी बाय सॉरी एच म्यू, और अगर वेवलेंथ में रहेगा तो यही एक फार्मूला ना बस पढ़े हैं, और कोई पढ़े हैं क्या? नहीं। और कल के फार्मूला में याद कीजिए, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पूछे, हाँ जी पीछे बालक तुम खड़े हो, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटॉन्स चलेगा उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तुम बताओ जी बगल में। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा थ्योरी पढ़ा था? वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी में हमने तीन ही चीज़ पढ़ा भाई। वेव के बारे में पढ़ेंगे तो वेव का नेचर जानेंगे कैसा चल रहा है। तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं जी? देखो इसमें हम निकाल सकते हैं इन दोनों के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो हम इसमें पहला फार्मूला पढ़े क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने का पहला फार्मूला क्या पढ़े? 1/टाइम। दूसरा ई किस कब यूज करेंगे? जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया रहेगा। थर्ड वेव नंबर क्या पढ़े? 1/लैम्डा। बोलो कोई दिक्कत? और फोर्थ और आज लास्ट पढ़े हैं फार्मूला प्लैंक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी निकालने का n फोटॉन्स के लिए NH म्यू या NHc/लैम्डा। आप बताइए इससे ज़्यादा पढ़े जी? ये 4 लाइन का वर्ड है, 2 मिनट में रिवीजन हो गया कि नहीं? तो क्लास को इस तरह से रिकॉल कीजिएगा घर पे बैठ के। क्लास का कॉपी पढ़िए, बंद कीजिए, व्हाइट बोर्ड लीजिए या जो भी पेज पे आप रफ करते हैं, और इस तरह से लिखिए कि आज क्या क्या पढ़े, क्या क्या सीखे, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, और ये बेस्ट क्वेश्चन बना लेना, ठीक है? बाकी असाइनमेंट दिया गया उससे भी होमवर्क दे दिया करेंगे, ठीक है? चलो फिर आज यहीं तक रहने से